तो हेलो देर रिज्यूम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। अराउंड 3 to 4 प्रॉब्लम्स इस वीडियो में लेने वाले हैं प्रोबेबली। देखो एक बारी, ये पहला क्वेश्चन है। The ellipse with the foci f1 and f2 passes through a b c and d. AB's f1 c d f2 be a regular hexagon and eccentricity of the ellipse is e. तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो सकती है? तो देखो एक बारी, इसको कैसे सोच सकते हैं। सबसे पहले तुमने एक एलिप्स बना लिया, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं। तुम्हें वो कह रहे हैं कि एक दोनों फोकस को लेते हुए एक तुम्हें एक हेक्सागन बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा F1, ये हो गया तुम्हारा F2। और लेट्स से अगर मैं, एक चीज समझ आ रही है कि अगर मुझे ऐसा हेक्सागन बनाना है तो थोड़ा सा इस तरीके का बनाना चाहता हूँ मैं, नहीं ऐसा सा कुछ। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट अगर मैंने मान लो ऐसा कर बनाए, कोशिश करी। ये मेरा दोस्त पहला फोका ये है, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो सिमेट्री से ये और ये तो बराबर है, क्योंकि दोनों लेंथ भी इक्वल है। तो जैसा लेफ्ट में ऐसा वैसा राइट में है, ठीक है। तुम इसको सिमेट्री से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। और ये जो पॉइंट होगा ये होगा -a, 0। और ये जो पॉइंट ये होगा तुम्हारा a, 0, ठीक है। अगर मैंने इसको डिक्लेयर किया, ये जो मेरा पॉइंट है वो अगर a cos थीटा, b sin थीटा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो एक बारी, ये जो एंगल है ये तुम्हारा एंगल 60 डिग्री है, सही है। और ये जो पॉइंट है तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा -a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। और इसको अगर इसको ऐसे करेंट कर दिया तो ये जो लेंथ है वही ये वाली लेंथ होगी, क्योंकि 6 रेगुलर हेक्सागन बनते हैं ना। तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम इसको ऐसे करेंट कर दिया तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी तुम्हारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। बढ़िया। और और ये जो होगा ये भी 60 ही होगा, ओके। हर एक साइड के करस्पॉन्डिंग तुम्हें 60 डिग्री बेसिकली लेके चलना है, ठीक है। और ये तुम्हारी टोटल साइड लेंथ है। साइड लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हें, अगर मैंने मान लिया कि जो ये जो ट्राइंगल है, इसकी जो साइड लेंथ है वो 2a cos थीटा होगी, राइट। और ये लेंथ भी कितनी होगी, 2a cos थीटा होगी। और कितनी होगी, a। तो तुम क्या लिख सकते हो, 2a cos थीटा दिस लेंथ, P1 मान लिया, इसको PQ मान लिया। तो PQ कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा शुड बी इक्वल टू ये लेंथ कितनी हो जाएगी। और ये लेंथ है तुम्हारे पास, और ये जो साइड है देखो एक बार, ये और ये तो बराबर है, ठीक है। और ये भी बराबर है, क्योंकि ये सारे इक्वल एंगल बनते हैं, तो ये तुम्हारा ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ई आएगा वो आ जाएगा 2 cos थीटा। इतना समझ आना चाहिए, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, a cos थीटा माइनस ए का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a² e², ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, a² बाहर निकाल लोगे तो बचेगा cos थीटा माइनस e का होल स्क्वायर प्लस b² इंटू sin² थीटा इक्वल टू a²e²। अब तुमने डिवाइड कर दिया किससे, a² से, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा, e/2। तो e/2 - 1 का e/2 माइनस e का स्क्वायर। पहले तो डिवाइड कर दिया a² से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा a², यहाँ पर बचेगा a²। cos थीटा कितना हो जाएगा, e/2, तो ये हो जाएगा e²/4 प्लस ये हो जाएगा 1 - e²। और ये कितना हो जाएगा, sin² थीटा कितना होगा, 1 - e²/4। और ये हो जाएगा तुम्हारा e², ठीक है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, और ये हो रहा है e²/4, 3e²/4 इक्वल टू 1 - e²/4 माइनस e² प्लस e⁴/4/4। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा e² प्लस e² इक्वल टू 1 प्लस e⁴/4/4। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2e² इक्वल टू 4 प्लस e⁴/4/4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस e⁴ इक्वल टू 8e²। तो e⁴ माइनस 8e² प्लस 4 इक्वल टू 0, ये चीज आ रही है। और हमें क्या निकालना है, e² प्लस 2e+1, ओके।
ई स्क्वायर प्लस 2e प्लस, इसको एक बार सोचो कैसे कर सकते हैं। इतना समझ आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया ई स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 4/e² इक्वल टू 8। और अगर मैंने दोनों साइड 4 ऐड कर दिया, अगर मैंने दोनों साइड क्या किया 4 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा e प्लस 2/e का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। यहाँ से e प्लस 2/e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू ले लें, 2√3। यहाँ से हो जाएगा e स्क्वायर ओके प्लस 2 इज इक्वल टू 2√3e। यहाँ से आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 2√3e प्लस 2 इक्वल टू 0। तो e माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, -1 इक्वल टू 0। तो e कितना आ जाएगा तुम्हारा, e माइनस √3 इक्वल टू +-1। तो e तुम्हें पॉजिटिव ले ली तो हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। आई गेस सही है। तो e आ गया मेरा √3 - 1। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 - 1 प्लस 1। तो 4 - 2√3 प्लस 2√3 -2 -2 प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते थे इक्वेशन वाइज, आई गेस बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 3 है। ये क्वेश्चन देखो, ये IIT एडवांस 2017 में इस तरह का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। IIT एडवांस में ये वाला सवाल पूछ रखा है, बट ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, काफी थोड़ा सा अलग है। तुम देखो, सबसे पहले जो नजर जानी चाहिए वो जानी चाहिए फंक्शन की रेंज पे। जो फंक्शन है वो हमेशा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमें बताना है कि फंक्शन क्या क्या कोई जो फंक्शन ओवरऑल लिखा हुआ है कभी जीरो होगा कि नहीं होगा। तो देखो, एफ टी तुम्हारा पॉजिटिव है, 0 से 1 की लाई कर रहे हैं, 0 से 4 में तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं, साइन पॉजिटिव होगा। इसको इंटीग्रेट करो 0 से 4 तो वही पॉजिटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव है और फंक्शन खुद पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कभी जीरो नहीं होगा। बात समझ आ रही है, बढ़िया। अब एक बार इस फंक्शन को ध्यान से देखो, मैंने लेट से मान लो मैंने जी एक्स जूम कर लिया, ठीक है। तो जी जीरो कितना होगा मेरा, जी जीरो होगा मेरा 1, ठीक है। मेरा जी प्राइम कितना होगा 2025 एक्स की पावर 2024 माइनस माइनस एफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, का क्यूब साइन एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, ये आ जाएगा। और अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ तो एक सेकंड में क्या लिख रहा हूँ, ये ई की पावर में है, सॉरी, 2025 ई की पावर 2025x, ठीक है। अब x जो है तुम्हारा वो जीरो से जो x है वो तुम्हारा क्या है, इंटरवल 0 से 1 रहेगा, जो रूट का इंटरवल है 0 से 1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ 0 से 1 के बीच में, तो ये जो चैंप लिखा हुआ है, ये जो चैंप लिखा हुआ है, ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ये जो पूरा लिखा हुआ है ये 1 से बड़ा है, तो ये पूरा किससे बड़ा है, 2025 से बड़ा है, ठीक है। और ये कुछ अपने अंदर फ्रैक्शन फ्रैक्शन खेल रहे हैं, कहने का मतलब, राइट। तो कोई फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन होगा, ये फ्रैक्शन होगा। तो इतना समझ आ रहा है कि जी प्राइम जो होगा पक्का पॉजिटिव तो आने ही वाला है, क्योंकि ये 2025 काफी बड़ा नंबर हो गया और ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन खेल रहे हैं अपने अंदर, राइट। तो इसका मतलब जो जी प्राइम होगा वो पॉजिटिव आ रहा है, और जो जी जीरो है वो 1 है। तो जी जीरो 1 है, फंक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, तो कभी जीरो थोड़ी होगा, तो ये भी गलत है। अब देखो तुम एक बार इस पे दिमाग लगाओ, अगर मैंने इसको जी एक्स डिक्लेयर कर दिया, तो जी जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जी जीरो मेरा होगा माइनस टाइम्स 0 से π/2 ft² cos t dt। अब आंख से देख के देख सकते हो कि ये पक्का एक निगेटिव है, तो जी जीरो तो निगेटिव हो गया, ठीक है। अब एक बार तुम क्या करो, जी वन कैलकुलेट करो, ठीक है। जी वन कैलकुलेट करो, जी वन कितना आ जाएगा, 1 - 0 to π/2 -1 ft² cos t dt, ठीक है, cos t dt। अब देखो हो क्या रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ ना कि ये जो फंक्शन होगा ये अपने अंदर कुछ फ्रैक्शन फ्रैक्शन खेल रहे हैं, ठीक है। तो ft² cos t dt इज लेस देन 1। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ 0 से लेके π/2 -1 तक, तो ये क्वांटिटी जो होगी तुम्हारी, तो आ जाएगा π/2 -1 से छोटा आ जाएगा, राइट। और मुझे करना है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो मैंने कर दिया नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो इसको मैंने आई कह दिया इस इंटीग्रल को, ठीक है।
तो आई इज ग्रेटर देन आ जाएगा मेरा पाई बाय 2 माइनस 1। अब मेरे को 1 ऐड करना है तो 1 ऐड कर दिया। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। तो मेरा ये जो 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 1 प्लस आई है वो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 से बड़ा आ जा रहा है। ठीक है। अ, ये मेरा लेस देन पाई बाय 2 माइनस 1 होगा तो निगेटिव लगाया तो पाई बाय 2 माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है। यहाँ पे 1 माइनस पाई बाय 2 होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव मल्टीप्लाई किया तो साइन भी चेंज होगा और ये मल्टीप्लाई भी तो करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस पाई बाय 2 प्लस 1। तो जो तो जो हमारा 1 प्लस आई है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बड़ा आ जाएगा 2 माइनस पाई बाय 2 से, जो कि पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब कि जो जीवन है वो तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है। जीवन तुम्हारा नक्शे में पॉजिटिव है, जी जीरो नेगेटिव है। इसका मतलब एक रूट तो आएगा एलएमविटी, क्योंकि एलएमविटी का फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। इतना कह सकते हैं। अब बचा लास्ट वाला। ये क्या बोल रहे हैं, एक्स की पावर 2025, इधर कर लेते हैं। एक्स की पावर 2025 माइनस एफ एक्स बाय ई की पावर एक्स, एफ एक्स बाय ई की पावर एक्स प्लस साइन ऑफ 2025 एक्स, साइन ऑफ 2025 एक्स प्लस वन, प्लस वन। ठीक है। आगे से ये लिखा हुआ है ई की पावर एक्स प्लस। ओके। तो सबसे पहले क्या किया कि इसको मान लिया, एफ मान लिया, सॉरी जी मान लिया, और थोड़ा डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या हो रहा है। 2025 एक्स 2024 माइनस, उससे कुछ होगा। जी जीरो कितना होगा, जी जीरो, जी अच्छा नहीं नहीं, इसको हम एलिमिनेट से और जल्दी कर सकते हैं। देखो जी जीरो कितना आ रहा है तुम्हारा, माइनस एफ जीरो अपॉन 1 प्लस, ये निपट गया 1 प्लस 1 2, तो माइनस आ गया एफ जीरो बाई टू। और जो एफ जीरो है, जो फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, 0 से 1 है। तो इसका मतलब पक्का नेगेटिव आ गया जी जीरो। जो जी वन आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, 1 माइनस F1 डिवाइडेड बाय ई प्लस साइन 2025। तो साइन देखो, तुम खुद सोचो एक बार, अगर मैंने इसके अंदर 1 ऐड कर रखा है तो ये तो अपने आप संभाल लेगा, 1 प्लस साइन 2025 एक पॉजिटिव नंबर वो जनरेट कर देगा। कहने का मतलब मैक्स टू मैक्स ये जीरो हो सकता है। वरना मतलब कहने का मतलब ये जो चीज है, ये एक दो से तो पक्का बड़ी है, ठीक है ना, दो से पक्का बड़ी है, और F1 खुद फ्रैक्शन है। तो इतना कह सकते हो ना कि ये ओवरऑल ये फ्रैक्शन आने वाला है। तो एक फ्रैक्शन में से 1 में से फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करो तो पॉजिटिव तो हो ही जाएगा। तो जी जीरो नेगेटिव आ गया, जी वन पॉजिटिव आ गया। सिंपल एलिमिटी का क्वेश्चन हो गया, मतलब एलिमिटी नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। तो यहाँ से दिख रहा है कि जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव है सॉरी, और 1 पे पॉजिटिव है, इसका मतलब बी भी सही है। तो इसके बी और डी आ जाएंगे। बढ़िया। बाकी नेक्स्ट लेते हैं। थैंक यू।